राम राम साथियों। अब हम सीखेंगे कि टैली में व्यापार से संबंधित एंट्री कैसे होती है। यानी कि किसी भी प्रकार का व्यापार हो और उसमें जो भी लेन देन होगा तो उसकी एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे। एंट्री करने से पहले हमें बनाने होते हैं लेजर्स। अब लेजर क्या होता है, लेजर कैसे बनते हैं, लेजर अगर गलत बन जाए तो उसे चेंज कैसे करेंगे, अगर लेजर डिलीट करना हो तो कैसे होगा, सिंगल लेजर कैसे बनाएंगे, मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग सीखेंगे। और सभी डिटेल्स जो अभी है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और वो सब डिटेल मैंने इस बुक में दिया हुआ है। ये आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी या आप मेरे नंबर पर कॉल करके भी ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9927570570। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, वरना आप अमेजन पे जाके भी ये बुक सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पर लिखेंगे बेस्ट टैली प्राइम बुक तो सबसे ऊपर यही बुक आएगी। तो हमें रिव्यू सबसे अच्छे ज्यादा मिले क्योंकि बुक के कंटेंट में दम है। तो कस्टमर्स ने, स्टूडेंट्स ने रिव्यू अच्छे डाले, रिव्यू अच्छे हैं तो ये गूगल पर अपने आप सबसे ऊपर आ गई है लिस्ट में। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं और इसमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। यानी कि टैली प्राइम में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझाया है। तो आप ये बुक चाहें तो डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं या अमेजन से। तो सबसे पहले अब हम क्या करें कि कोई भी एंट्री करनी है तो हमें बनाने होंगे लेजर्स। अब लेजर कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले बना लेते हैं कंपनी। तो हमने श्री राम मोबाइल स्टोर के नाम से एक कंपनी बनाई। और यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसमें देख लेना, कंपनी बनाने की डिटेल्स वहां पे आपको समझाई है। तो यहाँ फिलहाल मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ और ये डिटेल्स फिल करने के बाद मैं अब डायरेक्ट सेव कर देता हूँ कंट्रोल ए से। कंपनी बनाने के बाद हमारे सामने आएंगे फीचर्स, जो कि इस बुक में 35वां चैप्टर है पूरा, जो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो फीचर्स आपको जैसा है जो कि त्यों रखना है और जीएसटी के फीचर को फिलहाल करना है नो, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और एंटर कर करके क्या कर देंगे, सेव या डायरेक्ट कंट्रोल ए दबा दें। तो अब आपके सामने श्री राम मोबाइल स्टोर के नाम से कंपनी बन चुकी है। अब हमें करना क्या होता है, ये पेज कहलाता है गेटवे ऑफ टैली का पेज। हमें कोई भी एंट्री करनी है तो हमें जाना है ट्रांजैक्शंस वाली हेडिंग में, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। और उसके लिए हमें जाना होगा वाउचर वाले ऑप्शन में। तो हम एरो की मदद से वाउचर के ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले ओपन होगा पेमेंट वाउचर। जबकि अभी तक हमने सिर्फ जो सीखा है वो सीखा है जर्नल वाउचर। आपको पहले भी बताया था कि टैली में टोटल 26 वाउचर होते हैं, 24 वाउचर बने बनाए होते हैं और 2 वाउचर हम लोग अलग से बनाते हैं। और इन 26 वाउचर में सबसे पहला वाउचर हमने सीखा है जर्नल वाउचर। तो यानी कि हम लोग जर्नल वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे। और हमारे सामने कौन सा वाउचर खुल के आया, पेमेंट। कोई भी शॉर्टकट की आपको रटने की जरूरत नहीं है, सभी शॉर्टकट की आपके सामने लिखी हुई है। तो जर्नल वाउचर में जाने के लिए शॉर्टकट की है F7। तो यदि हम लोग F7 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अब यहां हमें करनी है एंट्री, लेकिन एंट्री बाद में होगी, पहले क्या बनाने पड़ेंगे हमें, लेजर्स। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में जब तक आप लेजर सेलेक्ट नहीं करोगे एंट्री आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें बनाने लेजर। अब लेजर बनते कैसे हैं, तो ESC बटन से हम लोग बैक करके सबसे पहले आएंगे क्रिएट के ऑप्शन में। तो यदि हमें एक एक करके सिंगल लेजर बनाना है तो आप क्रिएट में जाओगे। और यदि आपको एक साथ लेजर बनाना या देखना है तो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आओगे। तो एक एक करके लेजर बनाते कैसे हैं, तो हम गए क्रिएट में। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है लेजर्स के नाम से। तो आप यहाँ एंटर करोगे तो आपके सामने लेजर्स का क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई। तो सबसे पहले हमने बनाया, मान के चलिए, कैश अकाउंट। जबकि कैश का लेजर इसमें पहले से बना होता है। यदि आप सिर्फ कैश लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने लिखा आ गया नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि इस नाम से लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। तो कैश का लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बनाना चाहें तो स्पेलिंग में थोड़ा अंतर कर दें। तो अब हमने लिख दिया कैश अकाउंट, यानी कि नगद का खाता। जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो अब हमसे पूछ रहा है कि वो लेजर किस ग्रुप से जुड़ेगा। तो मान के चलिए कि अगर मैं इसे लिंक कर देता हूं बैंक अकाउंट से, तो टैली अब इसे कैश की एंट्री नहीं समझेगा, टैली समझेगा इसे बैंक की एंट्री। तो यदि आप सही लेजर सही ग्रुप से जोड़ोगे तभी आपको रिजल्ट सही मिलेगा। अगर मैं इसे जोड़ दूं कैपिटल अकाउंट से तो टैली अब इसे कैश की एंट्री नहीं समझेगा, टैली क्या समझेगा, कैपिटल की एंट्री। यदि मैं इसे जोड़ दूं मान के चलिए कि परचेज अकाउंट से, तो टैली इसे परचेज की एंट्री समझेगा। अब हम चाहते हैं कि कैश को कैश समझे
तो यहाँ आपको कैश इन हैंड के लेजर से ग्रुप से कनेक्ट करना है। तो अब हमने लेजर बनाया कैश अकाउंट के नाम से और लिंक कर दिया कैश इन हैंड के ग्रुप से और एंटर कर करके प्रेस। तो अब आपका एक लेजर बनके तैयार हो चुका है। मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा पैटी कैश। अब पैटी कैश क्या होता है, और पैटी कैश भी कैश इन हैंड के ग्रुप से लिंक होगा। पैटी कैश क्या होता है, एक तो फर्म में होता है मेन कैश जिसका लेजर अभी हमने बनाया था, एक होता है पैटी कैश। पैटी कैश क्या होता है कि फर्म में जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो उसका बार बार पेमेंट मेन कैश में से नहीं किया जाता। मान के चलो मेरे पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए रखे हैं, अब छोटे मोटे काम के लिए मैं 5 लाख रुपए में से बार बार पैसा नहीं दूंगा, मैं उसमें से 30,000 रुपए अलग उठा के रख दूंगा कि भाई जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं फर्म के इन 30,000 में से करें, और यदि ये पैसा कम पड़ जाए तो मुझसे फिर ले लें। तो जो मैंने 30,000 रुपए अलग निकाल के रखे उसी को पैटी कैश कहते हैं। तो ये भी किससे जुड़ेगा, कैश इन हैंड के ग्रुप से। उसके बाद फिर हमने लिखा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जुड़ेगा कैपिटल अकाउंट्स के ग्रुप से और कंट्रोल ए से सेव। फिर उसके बाद मान के चलिए हमने बनाया ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग अकाउंट भी किससे जुड़ेगा, कैपिटल अकाउंट से ही और कंट्रोल ए से सेव। इसी प्रकार टैली में बहुत सारे लेजर्स बनते हैं जिनकी लिस्ट और उनके ग्रुप के नाम इस बुक में दिए हुए हैं डिटेल से। तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग भी लेजर्स बना सकते हैं। और यदि आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप अगर पेज नंबर 56 ओपन करें तो वहां लेजर्स बनाने के लिए लिस्ट दी हुई है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा। तो पेज नंबर 57 पे सभी लेजर्स की लिस्ट है। तो पेज नंबर 57, 58 और 59। तो अब मैं बुक के अकॉर्डिंग लेजर बना देता हूं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रेंड लोन अकाउंट। अब हम किसी से लोन लेते हैं तो उसका लेजर लोन लायबिलिटी के ग्रुप से जुड़ेगा, और यदि हम किसी को लोन दे रहे हैं तो उसका लेजर लोन एंड एडवांस असेट्स के ग्रुप से जुड़ेगा। तो हम दोस्त से लोन ले रहे हैं तो उसका लेजर जुड़ेगा लोन लायबिलिटी के ग्रुप से और कंट्रोल ए से सेव। मान के चलिए हमने बैंक से कोई लोन लिया, बैंक का नाम डिफाइन नहीं है, हम बैंक लोन लिख देते हैं, तो ये भी किससे जुड़ेगा, लोन लायबिलिटी से और कंट्रोल ए से सेव। इसी प्रकार टैली में पहले लेजर्स बनेंगे फिर एंट्री होगी। तो अगला लेजर हमने बनाया, मान के चलिए एसबीआई अकाउंट। आपका बैंक में करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है तो आप एसबीआई अकाउंट का लेजर बनाएंगे, और बैंक से रिलेटेड जितने भी लेजर्स हैं वो सब बैंक अकाउंट से ही कनेक्ट होंगे। यहां वो अकाउंट आपको लिखना है मोस्टली जो आपका करंट अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है। जैसे ही आप बैंक के नाम को बैंक से कनेक्ट करोगे तो यहाँ अकाउंट होल्डर नेम आ गया, यानी कि श्री राम मोबाइल स्टोर। बैंक में दो तरह के अकाउंट ओपन होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जो आपका व्यक्तिगत खाता है, बचत खाता है, वो सेविंग अकाउंट कहलाता है, और जो फर्म का खाता है उसे करंट अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ करंट अकाउंट का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सब डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो जो आगे समझाया जाएगा बैंकिंग के ऑप्शन में कि डिटेल है क्या, कंट्रोल ए से सेव। उसके बाद हमने मान लो पीएनबी लिखा तो ये भी किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। अगर हमने एचडीएफसी लिखा तो ये भी किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। हमने अगर आईसीआईसीआई लिखा तो ये भी किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। और मैं कंट्रोल ए से डायरेक्ट इनको सेव कर देता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है लेजर्स बना सकते हैं। तो मैं बुक में से देख देख के एक बार बता देता हूं कि कौन से लेजर हमने बुक में दे रखे हैं। तो सीबीआई अकाउंट, ये भी किस में आएगा, सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक अकाउंट कंट्रोल ए से सेव। अगर मान के चलिए यहाँ पे आया अपना बैंक अकाउंट तो ये भी किस में आएगा, बैंक अकाउंट। यानी कि किसी भी बैंक का नाम है तो उसका लेजर बैंक अकाउंट के ग्रुप से जुड़ेगा, और यदि आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो लोन लायबिलिटी में जाएगा। अगला हमने बनाया चेक अकाउंट, तो ये भी किस में जाएगा, बैंक अकाउंट और कंट्रोल ए से सेव। अगला मान के चलिए हमने बनाया परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट वाले जितने भी लेजर हैं, परचेज से रिलेटेड जितने भी लेजर हैं वो सब परचेज अकाउंट्स में कनेक्ट होंगे और कंट्रोल ए से सेव। परचेज रिटर्न का लेजर, ये भी परचेज अकाउंट में आएगा और कंट्रोल ए से सेव। उसके बाद परचेज जीएसटी एग्जेम्प्टेड का हमने लेजर बनाया, ये भी किस में आएगा, परचेज अकाउंट में, कंट्रोल ए से सेव। हमने यहां लिखा परचेज जीएसटी, ये भी किस में आएगा, परचेज अकाउंट में, कंट्रोल ए से सेव। हमने यहां लिखा परचेज आईजीएसटी, और ये भी आएगा परचेज अकाउंट में, कंट्रोल ए से सेव।
फिर उसके बाद परचेज आईजीएसटी अकाउंट, तो ये भी आएगा, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं आईजीएसटी का। तो जो लेजर एक बार बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनता, और ये भी हमने बना दिया जीएसटी का। उसके बाद अगला है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट के ग्रुप में, और कंट्रोल ए से सेव। अगला हम बात करें सेल्स रिटर्न, तो ये भी किस में आएगा, सेल्स अकाउंट में, कंट्रोल ए से सेव। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे लेजर्स बना सकते हैं। अगर मान के चलिए फर्म में हमने फर्नीचर खरीदा, यानी कि फर्म के प्रयोग के लिए कोई फर्नीचर खरीदा, तो फर्म के प्रयोग के लिए जितनी भी संपत्ति खरीदी जाएगी वो सब फिक्स एसेट्स में आएगी, और कंट्रोल ए से सेव। मान लो फर्म के लिए पंखा खरीदा, तो ये भी किस में आएगा, फिक्स एसेट्स में, कंट्रोल ए से सेव। अगर हमने फर्म के प्रयोग के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो ये भी किस में आएगा, फिक्स एसेट्स में, कंट्रोल ए से सेव। लेकिन अगर हमने फर्म के प्रयोग के लिए स्टेशनरी का सामान खरीदा, तो वो असेट्स नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कंट्रोल ए से सेव। अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंट्रोल ए से सेव। अगर हमने फर्म का प्रचार कराया तो वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंट्रोल ए से सेव। तो इसी प्रकार से बुक में लगभग 80 के करीब लेजर्स दिए हुए हैं, तो आप उसमें से देख देख के लेजर बना सकते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा। तो यहाँ तो मैंने कुछ ही लेजर बनाए, आप बुक का इस्तेमाल करके सभी लेजर बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि हमने दिनेश ट्रेडर से माल खरीदा, तो दिनेश ट्रेडर का जो लेजर आएगा, आपको बताया था फर्म में दो पार्टी होती है, क्रेडिटर और डेबिटर। तो जिससे आप उधार माल खरीदते हो वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, और जिसको आप उधार माल बेचते हो वो आएगा सन्ड्री डेबिटर में। तो हम लोग दिनेश ट्रेडर से माल खरीद रहे हैं, तो दिनेश ट्रेडर हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। बाकी आप उसका एड्रेस वगैरह यहाँ डिटेल्स फिल कर सकते हो, और कंट्रोल ए से सेव। रवि ट्रेडर को मान लो हम माल बेच रहे हैं, तो ये किस में आएगा, सन्ड्री डेबिटर में, और कंट्रोल ए से सेव। तो जिससे हम माल खरीदते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, और जिसको हम लोग माल बेचते हैं सन्ड्री डेबिटर। तो इस प्रकार से आप लेजर बना सकते हैं। यदि लेजर बन चुके हैं तो ESC बटन की मदद से बैक करके अब आप देखना चाहते हैं कि हमने कितने लेजर बनाए, तो आपको जाना है अल्टर में, फिर उसके बाद लेजर में। तो जितने भी लेजर हमने बनाए वो सब आपके सामने यहाँ पे हैं। अब हमें लगा भाई यहाँ तो कैश का लेजर ऑलरेडी है, एक एक्स्ट्रा बन गया, अब हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो पहले एंटर करके उस लेजर को ओपन करेंगे, और अल्ट डी की मदद से और एंटर, तो ये लेजर क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो जो कैश का अकाउंट एक्स्ट्रा आ रहा था लेजर, वो हमने डिलीट कर दिया। अब जब आप लेजर बना लोगे तो वो आप वाउचर्स में जाओगे, तो जैसे ही जनरल वाउचर में आएंगे तो सभी लेजर हमें यहाँ शो होंगे। तो इसका अर्थ ये होगा कि किसी भी वाउचर में एंट्री करने से पहले हमें बनाने होते हैं लेजर्स, लेजर बना लेंगे तब हम लोग एंट्री करेंगे। और बाकी हर एक डिटेल टॉपिक को मैंने इस बुक में दिया हुआ है। ये बुक आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं 9927570570, या आप अमेजन पर इस बुक को सर्च करें टैली प्राइम बुक, तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आपको ये बुक दिखाई देगी, और रिव्यू पढ़ के आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक में हर एक टॉपिक मैंने डिटेल से समझाया है। तो आज बस इतना ही। आज हमने सीखा कि लेजर बनाते कैसे हैं और लेजर डिलीट कैसे करते हैं, और लेजर में अगर बदलाव करना है तो कैसे होगा, तो वही अल्टर में जाना है, लेजर में जाना है, जिस लेजर की स्पेलिंग बदलनी है उसको एंटर करके ओपन करेंगे। अगर डिलीट करना है तो अल्ट डी, और अगर आपको बदलना है तो यहाँ पे हमने नाम बदल दिया, करेक्शन कर दिया, और कंट्रोल ए से सेव। तो जो दिनेश ट्रेडर नाम लिखा हुआ था उसकी जगह लिखा गया दिनेश एंटरप्राइज। तो अगर आपको लेजर बनानी है तो क्रिएट में जाना है, और लेजर में बदलाव करना है तो अल्टर में जाना है। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।